नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की इन ताजा तरीन खबरों की ओर। इंदौर विकास योजना 2008 में निर्धारित कृषि लैंड यूज की कृषि भूमि को भूमाफिया एवं भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से नियम विरुद्ध अवैध एनओसी लेकर सरकार को अंधेरे में रखकर कृषि भूमि का आवासीय लैंड यूज में उपांतरण कराने का आवेदन लगाकर करोड़ों के प्लाट डायरियों पर विक्रय करके 1000 करोड़ से ज्यादा का खेल कर लिया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव राकेश सिंह यादव ने पत्रकार वार्ता में बताया कि इंदौर में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का घोटाला एरन बिल्डर्स के अशोक एरन द्वारा करने की तैयारी पूर्ण करके ग्राम रेवती रेंज एवं ग्राम अलवासा इंदौर में उपजाऊ कृषि भूमि को भ्रष्टाचार के माध्यम से एनओसी प्राप्त करके आवासीय भूमि में भू उपयोग उपांतरण धारा 23 की उपधारा 1 के खंड खा के अंतर्गत उपांतरण कराने के आवेदन लगा दिए हैं। उपजाऊ कृषि भूमि एवं पर्यावरण के संतुलन को समाप्त करने का कार्य सरकार को अंधेरे में रखकर किया जा रहा है। इस भ्रष्टाचार में अनेक भ्रष्ट अधिकारी शामिल हैं। इस संदर्भ में अलवासा भूमि के संलग्न खसरा नंबर कुल भूमि 180 बीघा एवं रेती रेज कुल भूमि 40 बीघा भूमि के अनेक भूस्वामियों के नाम पर अवैध रूप से भूमाफियाओं ने बोगस एनओसी के माध्यम से आवासीय रूपांतरण करने का षड्यंत्र किया है। स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों से भूमि उपयोग परिवर्तन की एक अनिवार्य सहमति आवश्यक है। भू राजस्व विभाग आयुक्त को स्पष्ट करना चाहिए कि उपजाऊ कृषि भूमि का आवासीय में उपांतरण करने का ठोस कारण क्या है। मास्टर प्लान में भूमि का लैंड यूज प्रतिशत अनुसार कृषि निर्धारित है। इसके पश्चात कृषि भूमि जो कि मास्टर प्लान अनुसार लैंड यूज निर्धारित है। मैडम, रिजलाई की जमीन को लेकर जो कृषि भूमि है उसको लैंड यूज चेंज करने का एक मामला है। क्या इंदौर में एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है जिसमें जिन भूमियों का कृषि भूमि उपयोग मास्टर प्लान में निर्धारित है उसको षड्यंत्र के तहत परिवर्तित करने के आवेदन लगाए गए हैं। 23 का धारा के अंतर्गत खंड 1 में अलवासा की 180 बीघा, रिजलाई की 40 बीघा और ऐसी अन्य जमीनें रेवती रेंज में भी ये लैंड यूज चेंज करने के लिए उनके आवेदन लगाए गए हैं। इससे बहुत साफ और स्पष्ट होता है कि इंदौर में कृषि भूमि समाप्त करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। एक बिल्डर हैं अशोक एरन बिल्डर, जिनके द्वारा ये आवेदन लगाए गए हैं और इसकी सारी एनओसी षड्यंत्र पूर्वक गलत तरीके से प्राप्त की गई है। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री जी को सबूतों सहित शिकायत की गई है। डायरी पे प्लाट भेज दिए गए हैं। 1000 करोड़ से ज्यादा इसमें एकत्रित पहले ही कर लिए गए हैं। इसके बाद आवेदन लैंड यूज चेंज का लगा है, जबकि वहाँ आसपास कई किलोमीटर तक कोई आवास नहीं है। पूर्ण कृषि भूमि है और कृषि भूमि के बीच में से अगर उसको आवासीय कर दिया गया तो सारी कृषि भूमि समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब है कि कुछ भूमाफिया षड्यंत्र रचकर इंदौर में कृषि भूमि समाप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने इसमें जांच के आदेश दिए हैं और इसमें आगामी कार्रवाई लोकायुक्त और आर्थिक अपराध में की जा रही है। बताया जा रहा है इनको राजनीतिक षड्यंत्र में प्राप्त है जो राजेश देखिए, निश्चित तौर पर कई नेता उसमें इन्वॉल्व हैं, कई बड़े बिल्डर इन्वॉल्व हैं। जो इंदौर के आसपास जितनी भी कृषि उपजाऊ भूमि है, अगर ये समाप्त होगी तो हमारी जलवायु भी प्रभावित होती है, हमारा जो नेचर है वो भी प्रभावित होता है। अनेक स्तर पे जो 1200 हेक्टेयर का हमारे यहाँ वन था वो भी लगभग समाप्त हो चुका है पिछले 5 से 7 सालों में। और इसी तरह कृषि भूमि इतनी ज्यादा समाप्त हो रही है कि अगर उसकी जो अनुपातिक क्षमता हो 1/2 से ज्यादा समाप्त हो गई है। इसलिए इस मामले में मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तीनों गांव रिजला, रेवती रेंज और अलवासा में लैंड यूज फ्रीज कर देना चाहिए, क्योंकि मास्टर प्लान बन रहा है। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कृषि भूमि का तत्काल लैंड यूज चेंज किया जाए। आपने सामने शिकायत की है टीएनसीसी ने इससे मास्टर प्लान में इसको शामिल किया है या मास्टर प्लान के बाहर की? देखिए, मास्टर प्लान के अंदर की जमीन है, लैंड यूज उसका कृषि है। जब डिसाइड था 2008 में कि कृषि भूमि का लैंड यूज है, उसको अगर परिवर्तित करना है तो मास्टर प्लान का पुनः निर्धारण होगा, उसके बाद इसका लैंड यूज परिवर्तित होगा। उसके पहले अगर लैंड यूज परिवर्तित किया जाता है, जबकि अनेक आवास की भूमि अभी उनके आसपास के क्षेत्र में खाली है, इसका मतलब है कि वहाँ षड्यंत्र रचकर कृषि भूमि समाप्त की जा रही है, उन्हें पौने दामों में जमीन खरीदी जा रही है और उसके बाद करोड़ों रुपए डायरी पे प्लाट बेचकर उन्होंने एकत्रित किए। डायरी के सबूत, दलालों के नाम और ये लैंड यूज चेंज कराने में जो लोग इन्वॉल्व है, भोपाल से लेकर इंदौर तक के, उनके सबके नाम मुख्यमंत्री को सबूतों से दिए गए। कितने ऐसे लोग हैं? लगभग 10 से 12 बड़े लोग हैं इंदौर के और 5 से 7 इसमें दलाल और ब्रोकर शामिल हैं और करीब 50 से ज्यादा इन्वेस्टर हैं। मध्य प्रदेश के मौसम में अगले 24 घंटे में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिजीत चक्रवर्ती ने बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों के जिलों में अगले 24 घंटों में बारिश के आसार हैं। जबलपुर समेत 13 जिलों में बारिश हो सकती है। ग्वालियर चंबल संभाग में बर्फीली हवाएं चलेंगी, जबकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन में ठंड का असर रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा,
पांडुरणा, सिवनी, कटनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल और सिंगरौली में कहीं कहीं बारिश होने का अलर्ट है। पूर्वी हिस्से में जहां बारिश और बादल रहेंगे, वहीं उत्तर और पश्चिमी हिस्से में ठंड का असर बढ़ जाएगा। बर्फीली हवाएं ग्वालियर, चंबल में सीधे आएंगी, जिससे ये ठिठुर सकता है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन में भी तेज ठंड का असर रहेगा। देखिए नमस्कार, मैं अभिजीत चक्रवर्ती, मौसम विज्ञानी। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश का मुख्यतः शुष्क ही रहा और न्यूनतम तापमान में जो है कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आया। सबसे कम तापमान वेस्ट एमपी में ग्वालियर में 9.1 के करीब गया है और ईस्ट एमपी में टीकमगढ़ में 9.0 दर्ज किया गया है। भोपाल की बात करें तो न्यूनतम तापमान 12.1 दर्ज किया गया है। अब आगामी 24 घंटों के दौरान ऐसा सिस्टम कुछ है नहीं, बट एक थोड़ा विंड कॉन्फ्लुएंस के कारण साउथ ईस्ट एमपी के जो कुछ डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, मंडला एंड बालाघाट, इन जिलों में कहीं कहीं बहुत ही हल्की दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। इसके बाद आने वाले दिनों में तापमान में जो है गिरावट देखी जाएगी। वर्षा की संभावना जो है एक ही दिन का रहेगा, आज से कल तक का जो भी है, और कल के बाद जो है आसमान खुल जाएगा और टेम्परेचर जो है आने वाले दिनों में 2 से 3 डिग्री सभी जगह गिरने की संभावना बन रही है। भारतीय जनता पार्टी की संभागीय बैठक का आयोजन भाजपा कार्यालय जबलपुर में आयोजित किया गया। संभागीय बैठक में भाग लेने प्रदेश प्रभारी, प्रदेश की पर्यवेक्षक और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा शामिल हुए। पत्रकारों से बात करते हुए वी.डी. शर्मा ने कहा कि भाजपा की संभागीय बैठकें लगातार हो रही हैं। जिस प्रकार मध्य प्रदेश की भाजपा ने संगठन के पर्व में सदस्यता में ऐतिहासिक कार्य किया है, मंडल और जिले के संगठन का पर्व भाजपा के सभी कार्यकर्ता ऐतिहासिक बनाएंगे। भाजपा की विशेषता है कि संवाद के समन्वय और सामंजस्य के साथ अपने संगठन पर्व को ऐतिहासिक बनाया है। इसके लिए सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष द्वारा इन्वेस्टर मीट पर उठाए सवाल पर वी.डी. शर्मा ने कहा कि आप सरकार से रही हैं तो क्या आप दिन भर झूठ बोलेंगे? जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। महापर्व की हमारी लगातार संभाग की बैठकें, प्रदेश की हमारी पर्यवेक्षक और हमारे सभी संभाग के वरिष्ठ नेता, सभी जिलाध्यक्ष ये बैठकें लगातार हो रही हैं। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के पर्व में सदस्यता में और बूथ के संगठन पर्व पर जो ऐतिहासिक काम किया है कि एक संगठन के पद्धति के अनुरूप 100% बूथों पर संगठन का पर्व संपन्न हुआ है। इसी प्रकार से द्वितीय फेज में अभी मंडल और जिले के संगठन का पर्व भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसको भी ऐतिहासिक बनाएंगे। और ये भाजपा की विशेषता है कि संवाद के साथ, समन्वय और सामंजस्य के साथ अपने संगठन पर्व को ऐतिहासिक बनाना। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए बधाई भी देता हूं कि ऐतिहासिक काम सबने मिलकर के किया है, एक टीम स्पिरिट के साथ। आज अभी जबलपुर संभाग की बैठक है। मैं और सरोज पांडे जी हमारी जो पर्यवेक्षक हैं, हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं, हम सब लोग अभी जबलपुर की बैठक अभी शुरू हो रही है और मैं सभी कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए बधाई देता हूँ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने इन्वेस्टर मीट पर बड़े सवाल उठाए हैं कि सिर्फ कागजों में हो रहा है पैसे के रोजगार। ये देखिए उन्होंने कहा और आपने मुझे पूछ लिया। क्या मीडिया भी तो वास्तविक तथ्यों को जानता है ना कि इन्वेस्टर समिट से क्या हो रहा है। संभागीय स्तर पर इन्वेस्टर समिट पहली बार प्रदेश के अंदर हुई है, नए विजन के साथ, नई अपॉर्चुनिटीज़, लोकल के लोगों को अवसर मिलें। अरे कुछ अच्छी बातें भी करनी चाहिए। आप सरकार में नहीं हो तो क्या दिन भर झूठ बोलोगे? तो दिन भर झूठ बोल करके राजनीति नहीं होती। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, कांग्रेस केवल एक ही काम करती है, झूठ का परसेप्शन बनाना। जो जनता जानती है, सर्टिफिकेट तो जनता देती है, तो इसलिए उनका काम है झूठ बोलना, हमारा काम है काम करना। धनखड़ जी ने जो सवाल उठाया है, शिवराज जी से जो सवाल पूछा है, वो तो आपकी पार्टी के माध्यम नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए वो महामहिम उपराष्ट्रपति हैं, वरिष्ठ हमारे हैं, इसलिए उन्होंने दूसरी बात कही। शिवराज जी के लिए तो उन्होंने अच्छा कहा कि किसानों के हमदर्द हैं शिवराज जी। तो निगम मंडलों की
नागदा में नारायण डैम पर बने त्यागी महाराज के मंदिर में होने वाले राम यज्ञ का समापन हो गया है, जिसमें दूर दूर से आए हजारों की संख्या में साधु संत पहुंचे। साधु संतों ने यज्ञ के समापन पर मंदिर के महंत त्यागी महाराज का सम्मान किया। साथ ही मंदिर के साधु के संत के साथ हुई मारपीट का मामला फिर उठा और सभी साधु संतों और हिंदू संगठनों ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई तो हम मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। अगर इससे भी बात नहीं हुई तो हम दिल्ली भी कुछ करेंगे। वहीं मंदिर के संत त्यागी महाराज ने दोषियों को सच का आईना भी दिखाया। मंगलम कौशलेन्द्राय महिम्ने गुणावते चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। सभी देश और देशांतर से महापुरुष पधारे और संतों ने बड़ी कृपा करी कि अपने अनेक प्रकार का कष्ट सहन करके कहीं ट्रेन में, कहीं गाड़ी से, कहीं पैदल, कहीं मान लो ऐसे ही, और इस दास के ऊपर कृपा करने के लिए सब पधारे हैं। मैं तो इनको सबको मैं दंडवत कर रहा हूँ और ये हमेशा मेरे ऊपर, इस दास पर ऐसी कृपा बना के रखे जिससे हमेशा मेरे अंदर अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा हमेशा अंदर जिज्ञासा रहे। मैं संतों की सेवा में हमेशा तत्पर रहूं और क्योंकि काफी वर्षों से ये सब जो यहाँ के जो है ना शासित श्रद्धालु संतों के दर्शन करके बड़े प्रभावित और अपना सब कार्य जो है राम दीक्षा से संपन्न करते हैं। बड़ा आनंद आता है सबको। पर फिर भी ये यज्ञ जो है राम दीक्षा से प्रति वर्ष राम विवाह पंचमी जो राम जी का स्वयंवर हुआ था उसी तिथि के दिन संपन्न होते हैं। और राम जी देखो कैसे कैसे संत कहाँ से महापुरुष आते हैं और बड़ा आनंद आता है क्योंकि यज्ञ अयम यज्ञो भवनस्य नाभि, अयम मतलब यह है यज्ञ जो है पूरे विश्व का नाभि है। तो राम जी के साथ फिर भी कोई न कि जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं प्रकट हो जाता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य गलांड भवति भारत अनुत्थानम धर्मस्य तदात्मानं तदाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब एक प्रश्न है कि जब धर्म की हानि होती है तब परमात्मा प्रकट होता है, तो धर्म करने की जरूरत क्या है? जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म नष्ट होता है, तब परमात्मा जब आ रहा हो तो धर्म हम करें क्यों? तो हमारे जैसे जो टुटपुंजिया कथावाचक थे उन्होंने इसका अर्थ गलत कर दिया। धर्म को कभी हानि नहीं होती, धर्म कभी नष्ट नहीं होता। पतंजलि योग दर्शन में लिखा गया है सर्वस्व बीज रूपम, सर्वत्र बीज रूपम। वह जो परमात्मा है सभी जगह अपने अंकुर बीज को लेकर के स्थापित है, बीज कभी नष्ट नहीं होता। मगर जो धर्म को मिसगाइड करने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पर राष्ट्र को बरगलाने वाले लोग हैं, साइंस के जमाने से लेकर मैं 6वीं शताब्दी की बात आपसे कर रहा हूँ। डॉक्टर साइंस सबसे पहले 6वीं शताब्दी में वेदों का भाष्य किया था। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भाष्य किया है, लुई कर्जन आदि ने भी किया है, भट्ट आदि जो प्रबंधन भट्ट आदि थे उन्होंने भी किया है, कुमारी भट्ट आदि ने भी किए हैं। परिस्थितियों के आधार पर समय समय पर भाष्यकारों ने अपने अपने ढंग से अपनी अपनी विचारधाराओं को रखा। मगर जो वेद का मूल सिद्धांत है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, इस पे किसी भी प्रकार का कोई टिप्पणी नहीं कर पाया। आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि मैक्स मूलर है वेद का भाष्यकार। मगर जिस राष्ट्र में मां शब्द का प्रयोग ही नहीं है, वो राष्ट्र का नागरिक
मातृदेवो भव का व्याख्या क्या करेगा? ये हमारी गुलामियत का चिन्ह है जो हमारे ऊपर थोप दिया गया है मैक्स मुलर के नाम पर। मगर मैक्स मुलर से बहुत पहले बहुत लोगों ने किया। मैक्स मुलर तो कल हुआ है, मार्क्स आदि कल हुए हैं। डेविड सतयुग उसमें भी आया, त्रेता में भी अनेक प्रकार से जो है विघ्न आता रहा, द्वापर में भी आता रहा। अब कलयुग है तो कलयुग में विशेषकर विघ्नों का जो साम्राज्य है, किसी के भी अंदर विचार आ जाता है कि चलो ये सब के यहाँ पर है, ये सामान कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो ऐसे अनेक प्रकार के जीव रहते हैं। बाकी नागदा के और आसपास के सभी श्रद्धालुओं का बड़ा आश्रम के प्रति बहुत लगाव है, क्योंकि मैं सभी के आंतरिक भाव को अच्छी तरह समझता हूँ। इस आश्रम के प्रति अगर मान लो कि द्वेष रहा है तो इस सुल्तान सिंह का रहा, क्योंकि इसको मैं जब से बैठा हूं, जब से समझाता रहा हूं कि तुम देख इस तरीके का अपने भाइयों से करके मत करवा, तेरे लिए ये बहुत हानिकारक होगा आगे भविष्य में। बाकी इसने मेरे से कभी भी इस बात को जो है मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। हमेशा इसने अपना झूठ का सहारा लिया, क्योंकि ऐसा नीति कहती है कर्तकारिता है, अनुमोदित है। पाप कराया हुआ, पाप करा हुआ और पाप की प्रशंसा, इसने अपने भाइयों को हमेशा पाप की ओर धकेलता रहा। अब जो है इसके साथ में नागदा के आसपास के या नागदा के जितने भी संगठन हैं उनको भी इसने भ्रमित किया है और वो लोग भी इसमें लिप्तायमान है। क्योंकि विगत दिनों में मेरे राम जब पालो कई जगह फोन लगाया और देखा सुना। भोपाल राणा सांगा राजपूत सेना के तत्वाधान में 77वें एक लिंग दीवान महाराणा विश्वराज सिंह के ऐतिहासिक राजतिलक के उपलक्ष्य में साथ ही दीपावली मिलन समारोह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राणा सांगा राजपूत सेना के सीहोर टीम, भोपाल ग्रामीण टीम एवं भोपाल शहर टीम के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में राजपूत समाज के वरिष्ठ जन एवं शतरानी बच्चे भी कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इस उपलक्ष्य पर प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह डोडिया के द्वारा कार्यक्रम को संचालित किया गया। सीहोर जिलाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह पिपाड़ा ने सम्मानित राजपूत सरदारों द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। भोपाल जिला दीपक सिंह राजपूत अध्यक्ष एवं उनकी टीम के द्वारा आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर नाहर सिंह बाघेला, दिलीप सिंह राजपूत, रमेश सिंह राजपूत, विजय सिंह परमार, बाबूलाल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कुमेर सिंह परिहार साहब, महेश राजपूत, भूपेंद्र सिंह, यशवंत सिंह राजपूत मेहरमान सिंह, वहीं विकास सिंह माही बना, संजय देवड़ा, कुमेर सिंह डोडिया, ओम प्रकाश सिंह सिसोदिया, अजय सिंह, नितेश सिंह राणा, सचिन सिंह एवं अन्य राजपूत सरदारों की उपस्थिति थी। मैं महेंद्र सिंह देवड़ा हूँ, प्रदेश संगठन मंत्रियों से राणा सांगा राजपूत सेना का। और आज जो हमारा आज कार्यक्रम हुआ है वो मेवाड़ के 77वें एक लिंग दीवान विश्वनाथ सिंह जी मेवाड़ का राज्याभिषेक हुआ है। उसके उपलक्ष्य में हमने मिलन समारोह रखा गया है। हम आगे भी ऐतिहासिक कार्यक्रम सीहोर जिले में रखने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी आप हमारे पूर्व अधिकारी दे दी जाएगी। और जो आज सफल आयोजन हुआ है उसकी आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मेरा नाम कुंवर यशवंत सिंह राजपूत है। यहाँ श्री राणा सांगा राजपूत सेना के हम छोटे से पदाधिकारी हैं, संयोजक के रूप में हम काम कर रहे हैं। आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये पूरा देश और पूरा दुनिया को मालूम है कि मेवाड़ के 77वें महाराणा विश्वराज सिंह जी का जो ऐतिहासिक राज तिलक हुआ है, उस उपलक्ष्य में यहाँ पे राजपूत समाज का मिलन समारोह भोपाल मध्य प्रदेश में रखा गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो उत्थान है, जो हमारा माइग्रेशन है, वो हम मेवाड़ से बिलोंग करते हैं। आज भी हम एकलिंगनाथ जी की पूजा और उन्हीं जो वहाँ पे हैं उन्हीं को अपना स्मरण करते हुए आज भी उन्हीं को महाराणा मानते हैं। देश के जगत कई हिस्सों में हम लोग फैले हुए हैं, लेकिन आज भी हम अपने महाराणा और एकलिंगनाथ जी के जिस हिसाब से पहला पूजा अर्चना करते थे, आज भी उन्हीं को मानते हैं। मेरा नाम कुंवर अजय सिंह राजपूत है। मैं ठिकाना बरखड़ा सालम से हूँ। आज का ये कार्यक्रम विशेषतः जैसा कि हुकुम यशवंत जी ने बताया, मेवाड़ के 77वें महाराणा जी के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में रखा गया है।
क्योंकि हम लोगों का इतिहास मेवाड़ से जुड़ा हुआ है, हम सबका माइग्रेशन वहाँ से हुआ है। हमारी जो संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारी परंपरा जो हमारी निकासी के समय थी, वही हम आज भी कायम रखना चाहते हैं। और आज जो कार्यक्रम हमने आयोजित किया है, इसमें जो हमारे सामाजिक बंधु हैं जो आसपास भोपाल में निवासरत हैं, उन सब के लिए हम सबका मिलन समारोह भी है, ताकि हम सबका आपस में मिलना भी हो जाए और साथ में जो राज्याभिषेक कार्यक्रम हुआ है उसको हम अपने भाइयों के साथ यहाँ पे मना सकें। यही हम सबका उद्देश्य है। जय माता दी। जी, मेरा नाम दीपक सिंह राजपूत है। मैं भोपाल का युवा अध्यक्ष राणा सांगा महासभा सामने ये छोटा सा कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमारे भोपाल के सभी सरदार यहाँ उपस्थित हैं और ये हमारा कार्यक्रम अच्छा सफल है। और हम आगे भी सोच रहे हैं कि और कुछ परिचय सम्मेलन करना चाहते हैं, जिसमें जितने भी हमारे समाज के सरदार हैं, युवा सरदार हैं, सभी इसमें सम्मिलित होकर इसको आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। भोपाल टीआरसी कर्तव्य फाउंडेशन का 1 साल पूरा होने पर मध्यम वर्गीय एवं जरूरतमंद लोगों को वस्त्र, मिठाई, फल फ्रूट एवं पेन पुस्तक वितरण कर खुशी मनाई गई। ये जानकारी एनजीओ के फाउंडेशन मेंबर चिराग तिवारी ने दी। उन्होंने बताया कि पिछले 1 वर्ष से टीआरसी कर्तव्य फाउंडेशन संपूर्ण मध्य प्रदेश में शिक्षा एवं स्वच्छता को लेकर पूरे प्रदेश में कार्य कर रहा है। एनजीओ के मेंबर उदय चौधरी ने बताया कि पिछले 1 वर्षों में शिक्षा को लेकर हमारे द्वारा जो पहल की गई है वो सार्थक नजर आ रही है। छोटे स्लम एरिया में जाकर लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। समय समय पर स्वास्थ्य कैंप लगाना, जरूरतमंदों लोगों की मदद करना हमारा एकमात्र उद्देश्य है। 1 साल पूरे होने पर पार्षद वार्ड 64 एवं MIC मेंबर्स छाया ठाकुर एवं पार्षद वार्ड 67 ममता मनोज विश्वकर्मा ने पहुंचकर एनजीओ संचालक को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। वहीं कहा कि टीआरसी कर्तव्य फाउंडेशन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश एवं भोपाल की शिक्षा के क्षेत्र में अक्सर करने के प्रयास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस अवसर पर दीपेश साहू, मनोज विश्वकर्मा, विनोद साहू, सत्यम राय, अनुपम शर्मा, यश दुबे, हेमलता सिंह, रिया विश्वकर्मा, सुमित विश्वकर्मा, श्वेता साहू एवं अन्य सभी एनजीओ के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं चिराग तिवारी, निर्माता कर्तव्य फाउंडेशन का। यह शुरुआत हमने 1 वर्ष पूर्व एक छोटे से संकल्प के साथ करी थी, जिसमें हम 2 मित्रों ने मिलकर इसकी शुरुआत करी थी। जरूरतमंदों तक जरूरत का सामान मुहैया करवाना और उन तक अपने क्षमता अनुसार उन सभी चीजों को उपलब्ध करवाना जिनकी उन्हें आवश्यकता है। इसमें कुछ समय बाद हमारे सहभागियों साथियों ने हमारा साथ दिया और इस जन कल्याण के कार्य में हमारा हाथ बटाया, जिसके संपन्न होने पर आज हम ये खुशी मना रहे हैं, ताकि आने वाले समय में भी हम ऐसी मदद और ऐसे जरूरतमंदों तक पहुंच सकें और उनकी सेवा भावना हमारे मन में, साथ में हमारे साथियों के मन में भी ला सकें, ताकि इस देश का कल्याण हो और साथ में एक मानवीयकरण की भावना सभी मनुष्यों के बीच में पैदा हो, ताकि किसी को भी आवश्यकता के समय इधर उधर न जाने के कारण हमारे बीच में आकर वह हमसे सहयोग प्राप्त कर सके और हमारे साथियों द्वारा उत्साहवर्धन उनका किया जा सके। जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देना चाहूंगी और आज के भविष्य आने वाले बच्चे, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए, एक कदम बढ़ाने के लिए ऐसे बच्चे देश का भविष्य और हम ऐसे देश के बच्चे को मैं बहुत आशीर्वाद देना चाहूंगी, बहुत बधाई देना चाहूंगी कि ये आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। चिराग तिवारी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने ये संस्था बनाई हुई है और ये जन कल्याण के लिए है। इसमें जरूरतमंदों की सेवा करना किसी भी रूप में है। आप ऐसे भी कर सकते हो, राजनीति में भी आगे कर सकते हो, पर जो सभी बच्चों ने मिलकर जो काम किया है वो बहुत शानदार काम किया है, क्योंकि हमें नहीं पता, ये लोग घर घर जाकर पता करते हैं कि किसको क्या जरूरत है, तो बीमार को भी मदद करते हैं ये, और ये जो पढ़ने वाले बच्चे उनकी भी हेल्प करते हैं और बुजुर्गों की भी हेल्प करते हैं। ऐसे काम के लिए मैं चिराग तिवारी जी और उनके पूरे साथ वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। भगवान करे ऐसे आगे बढ़ते रहें और हमेशा ऐसे काम करते रहें। जी 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 बिल्कुल, जब भी ये बोलेंगे मैं एनी टाइम खड़ी हूँ इनके साथ। मुझे अचंभव होता है कि इस उम्र में हम सोचते ही रह गए और हमारे छोटे भाई चिराग
ने ऐसा काम कर दिखाया और कर रहे हैं। मुझे तो परसों ही पता चला कि ये 1 साल से इतना सामाजिक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हमेशा इनके साथ में है, यहाँ और इनकी टीम ऐसे ही बढ़ती रहे, क्योंकि मैंने देखा है समाज के अंदर कि बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े पद वाले सामाजिक क्षेत्र में सोचते ही रह जाते हैं कि हमें ये कार्य करना है, पर लेकिन इनकी उम्र ना तो अभी इन्होंने इतना कमाया है, ना ही ये सेटल हुए हैं। इस उम्र में ये सामाजिक भावना लेके चल रहे हैं, तो मुझे विश्वास नहीं, पूरी उम्मीद है कि ये बहुत आगे जाएंगे सामाजिक क्षेत्र में भी, व्यापार में भी, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है कि जो हम बोते हैं वही हम पाते हैं। तो आज ये बो रहे हैं, इनका काटने का जब समय आएगा तो इतना ऊपर जाएंगे कि इनको कोई नहीं रोक पाएगा। ये ऐसे ही कार्य करते रहे और मेरी तरफ से जो भी सेवा चाहिए हो, जो मैं सोचता रह गया करने के लिए, तो यहाँ जब भी कोई भी आवश्यकता हो मेरा दिल खुला हुआ है। देखिए, TR संस्था द्वारा जो जिस तरीके का कार्यक्रम किया जा रहा है, इसके लिए मैं माननीय चिराग तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इतनी कम उम्र में इतना बढ़िया सोच, इतना बढ़िया काम, इतनी लगन के साथ और पूरी टीम युवा इतना बढ़िया काम कर रहा है कि अच्छे लोग सोच के भी नहीं कर पाते, बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी नहीं कर पाते। लेकिन मैं चाहता हूं इनके लिए एक बार मैं पुनः बधाई देना चाहता हूं कि इतना बढ़िया काम करने के लिए धन्यवाद। और हम जो भी राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा करते हैं, तो मैं चाहता हूं इनको कभी हमारी जरूरत पड़ेगी किसी भी स्तर पर, हम उसकी मदद भी करेंगे। धन्यवाद।